चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी की सारी मेरे चैनल की मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखते रहिए, आपको वहाँ पर कंटिन्यू सारी वीडियो मिलती रहेगी, चैप्टर वाइज मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे जो है कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी। तो सब इसमें देखो, ये बट्टे वाली संख्या है और बट्टे वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं वो हमें सीखना है। नॉर्मल कोई संख्या होती जैसे 3 + 5 तो उसको अपन आसानी से जोड़ देते, कितना हो जाता 8। लेकिन बट्टे वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाने का एक अलग नियम होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग हमें इनको जोड़ना है और घटाना है। तो आप ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, यहाँ पर 2 है, इसके नीचे बट्टा नहीं है, तो जिस संख्या के नीचे बट्टा नहीं होता है उसके नीचे हमेशा बट्टा 1 होता है, ये ध्यान रखना। किसी भी संख्या में अगर बट्टा नहीं लगाया हुआ, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ बट्टा नहीं है, तो आप बट्टा करके 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 2/1 - 3/5। अब ये कैसे जुड़ता है कि यहाँ अगर 5 आ जाए नीचे तो नीचे वाली संख्या सेम हो जाएगी, यानी ऊपर अंश होता है, हम जानते हैं बट्टे वाली संख्या जो होती है उसको ऊपर क्या कहते हैं, अंश, और नीचे क्या होता है, हर। तो यहाँ पर इन दोनों का जो हर है वो समान होना चाहिए, तो यहाँ समान हो नहीं रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो इसको समान बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं। तो ऊपर है 2 और नीचे है 1, तो अगर मैं 1 का गुणा 5 से करूँ तो ये 5 हो जाएगा, है ना, ये 5 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, लेकिन हम नीचे गुणा कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, अपन ऊपर भी गुणा कर देते हैं, 5 का ऊपर गुणा कर देते हैं, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर -3/5, यानी हमने क्या किया, नीचे 5 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दिया। वापस देखो, 2 × 5 और 1 × 5, 5 से 5 वापस कट गया, उत्तर कितना आया, 2/1। यानी ऐसा हम कर सकते हैं, अगर नीचे गुणा करा रहे हैं तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। अच्छा, आप गुणा कराओ तो ये हो गया 5 दूनी 10/5 एकम 5 -3/5। इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है। अब नीचे भी 5 आ गया दोनों जगह पर, ठीक है। अब कैसे करना, देखो यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ी और एक बड़ा बट्टा बनाना है, ठीक है, बड़ी लाइन खींचनी है। फिर यहाँ नीचे दोनों जगह पर 5 है तो यहाँ एक 5 लिखना है, लिख दिया। फिर ऊपर की संख्या लिख दो 10, फिर ये माइनस, फिर ये 3। अब 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, /5। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा वाला भी ऐसे ही है, देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, इसको 4/1 लिख देते हैं। फिर प्लस 7/8 है ही ये, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 लाना है, तो क्या करें, दोनों जगह 8 का गुणा कर देते हैं। तो 4/1 × 8 × 8, 8 का मैंने गुणा कर दिया दोनों ऊपर और नीचे। फिर प्लस 7/8, इसको नहीं छेड़ना अपने को। फिर 8 चौक 32 प्लस 8 एकम 8, फिर प्लस ये 7/8। अब देखो दोनों जगह नीचे 8 आ गया, तो अब क्या करना, बड़ा बट्टा बनाना। यहाँ दोनों जगह 8 है, यहाँ एक बार 8 लेना, फिर दोनों को जोड़ दो, 32 + 7, तो 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39। तो ये हो गया 39/8, तो ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा वाला करना है, तो तीसरा वाला कैसे करना, देखो मेथड बता रहा हूँ कि यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो जब नीचे 1 होता है तब आपको ऐसे करना। अब नीचे 1 नहीं है तो अब इनको कैसे करना, तो यहाँ एक बड़ा बट्टा बनाना, ठीक है। अब नीचे जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को, चलो मैं एक मेथड बता रहा हूँ, वो मेथड ध्यान रखना, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। ये सारे के सारे जो है एलसीएम से जुड़ते हैं। यहाँ पर तो 1 था तो मैंने एलसीएम नहीं लिया, लेकिन जब 1 नहीं होता है तब एलसीएम लेके इनको जोड़ना है और घटाना है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो एलसीएम ऐसे लेते हैं, ये 5 और ये 7 छठी कक्षा में हमने सीखा है। अब
इसमें यहाँ पर जो है अभाज्य संख्याओं का भाग देना। अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस इन्हीं का यहाँ भाग देना, दूसरी संख्या का नहीं देना। तो यहाँ देखो 5 और 7, क्या 2 का भाग जाएगा क्या इन दोनों में? नहीं जाएगा, तो 2 नहीं लेना। 3 का जाएगा क्या? 3 भी नहीं जाएगा। फिर किसका जाएगा? सीधा 5 का, तो 5 लेना। 5 एकम 5, इसमें तो गया लेकिन इसमें भाग नहीं गया, तो वापस लिख दो। ठीक है, अब 5 भी चला गया, अब ले लो 7। 7 में इसका जा रहा है, तो 7 लिया, तो यहाँ पर तो नहीं जा रहा है, तो इसको तो 1 लिख दो वापस। यहाँ 7 एकम 7 भाग जा रहा है ना, 7 एकम 7 कितनी बार गया? 1 बार, तो ये 1 लिख दिया। बस ऐसे ही सबको करना है। अब इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो वो इन दोनों का लसअप आएगा, एलसीएम आएगा। तो 7 पंजे 35, यानी इसका जो एलसीएम आया है वो 7 पंजे 35 आया है। अब करना क्या है? देखो यहाँ पर कितना है? 3/5। मुझे यहाँ 35 लाना है। इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 35 आ रहा है ना, मुझे नीचे 35 लाना है। ठीक है, प्लस यहाँ कितना है? 2/7। नीचे 35 कब आएगा? जब मैं इसका 7 से गुणा करूँगा दोनों को। नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना है। यहाँ पर 35 कब आएगा? 35। जब मैं यहाँ नीचे 5 से गुणा करूँ तो ऊपर भी मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करो ऊपर, तो ये हो गया 7 त्रिया 21/5 7 35, प्लस ये हो गया 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। अब देखो नीचे दोनों तरफ सेम आ गया, तो अब तो मैंने सिखाया है कि ये दोनों 35 है तो यहाँ 35 लिख दो। फिर ये 21 + 10 लिख दो, दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? 31/35। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें जो है इस प्रश्न को करना है। अब यहाँ पर देखो यह 11 है और यहाँ 15 है, तो इनका एलसीएम निकालना। ये 11 और यहाँ पर 15। यहाँ पर भाग किस किस का देना? 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इनका भाग देना। तो पहले देखो इनमें 2 का भाग जाएगा क्या? ये दोनों सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 का तो नहीं जाएगा। 3 का जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है लेकिन 15 में जा रहा है, तो 15 में तो जा रहा है ना, तो 3 का देना है। 11 में तो नहीं जा रहा है लेकिन 15 में 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? तो 5 त्रिया 15, 5 बार गया, तो इस 5 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखो 3 का अब नहीं जा रहा, अब 5 का जा रहा है क्या? इसमें जा रहा है 5 का, तो 5 का देना। 11 में नहीं जा रहा है लेकिन 5 एकम 5 1 का जा रहा है। अब सीधा किसका जा रहा है? 11 का जा रहा है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इन सब का गुणा 3, 5 और 11, इन सब का गुणा इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखो 5 त्रिया 15, ये 15 हो गया इन दोनों का गुणा। फिर 15 का 11 से गुणा करो, तो ये 5 1 × 5 1, तो ये हो गया 5 5 6 1 165। इसका एलसीएम कितना आया? 165। यानी मुझे गुणा कराना है और 165 लाना है, तो इसके लिए क्या करना? ये 9/11 है, ठीक है, -4/15 है। तो मैं यहाँ किसका गुणा करूँ कि यहाँ 165 हो जाए? तो सीधा बता देता हूँ, यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 15, तो इसका तो 15 से गुणा करा दो और इसका 11 से गुणा, इसका 15 से, इसका 11 से, तो ये 15 का गुणा हो जाएगा और इधर दोनों तरफ 11 का गुणा, ऊपर नीचे दोनों करना है, ध्यान रखना। तब ऊपर गुणा करो तो ये हो गया 5 9 45, हासिल के 4 और 9 एकम 9, 9 और 4 13, ये हो गया ऊपर 135 और नीचे तो अभी हमने बताया 165 माइनस ये हो गया 44 और नीचे कितना है? 165। अच्छा, अब देखो दोनों तरफ 165 आ गया, तो यहाँ 165 लिखेंगे, ऊपर 135 माइनस 44। अब यहाँ घटाव हो रहा है तो घटाएंगे, तो 135 में से 44 गए, तो देखो 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 4 गए तो कितने हो गए? 9, तो कितना बचा? 91। ये हो गया 91/165। ठीक है, चलो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे के करते हैं। पांचवा देखो, पांचवा क्या है? 7/10 + 2/5 + 3/2। तो मैंने आपको बताया था इनको कैसे करना है। इनको जो है हमें एलसीएम से करना है। अच्छा, एलसीएम किनका लेना है? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो एक है 10, दूसरी है 5, तीसरी है 2। अच्छा, एलसीएम निकालना हमने 6th क्लास में सीखा है। इसमें 2 का भाग देंगे। किस किस का भाग देना? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 13 का,
11 का, 13 का, इनका ही भाग देना, इनको अभाज्य संख्या कहते हैं और ये अभाज्य गुणनखंड होता है। तो 10 में जा रहा है 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को वापस लिख देंगे। फिर 2 में जा रहा है 1 बार, ठीक है। अब 3 का नहीं जा रहा है, अब किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है, तो 5 का देंगे। तो ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 1 का 1। इन दोनों को जब गुणा कराएंगे वो इन सबका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। तो 5 दूनी 10, तो इन सबका एलसीएम कितना है? 10 है। यानी कि मुझे नीचे 10 लाना है, सबके नीचे 10। तो इसके नीचे तो 10 है ही है ना। तो किस से गुणा कराऊँ? 1 से गुणा कराऊँगा तो 10 ही आएगा। फिर प्लस 2/5 को मैं किस से गुणा कराऊँ? नीचे 10 आए। तो आप कहोगे सर 2 को करा दो, तो ये 10 आ गया है ना, 5 दूनी 10। तो यहाँ 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर 3/2 में मैं 5 का गुणा करूँ तो 10 आएगा। तो यहाँ गुणा किया तो 5 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करते तो 7 एकम 7 प्लस 10 एकम 10 प्लस 2 दूनी 4 बट्टे 5 दूनी 10 प्लस 5 त्रिया 15 बट्टे 5 दूनी 10। सबके नीचे 10 आ गया। अब क्या करना? बड़ा बट्टा बनाना, नीचे कितना लिखना? 10 लिखना और ऊपर सबको जोड़ना। तो ये हो गया 7 प्लस 4 प्लस 15। और जैसे ही हम सबको जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना हो गया? 11, 11 और 15 कितना हो गया? 26। तो ये हो गया 26 और नीचे कितना आ जाएगा? 10। अब देखो, जब दोनों अंश और हर में जब किसी संख्या से दोनों एक ही संख्या से कटती हो तो हमें काटना भी। जैसे ये 2 से भाग जाता है और इसमें भी 2 का भाग जाता है। इसमें 2 का भाग कितनी बार जाता है? 13 बार। और इसमें 2 का कितनी बार भाग जाता है? 5 बार। तो ये दोनों ही आंसर होंगे। 26/10 भी सही है और 13/5 भी सही है। लेकिन ये एकदम सरल हो गया, ठीक है, ये सरल भिन्न में बदल गया एकदम। चलो अब 5वां देखते हैं। 5वां जो है वो मिश्र भिन्न में है और इसे हमें सरल भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो ध्यान देना, जब भी ऐसी संख्या आती है इसका मतलब है कि वो मिश्र भिन्न में है। और मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? ये जो नीचे वाली संख्या है इसको इस बीच वाली संख्या से तो गुणा करना। तो 3 × 2, 3 का गुणा 2 से। फिर ये जो ऊपर वाली संख्या है उसमें उस 2 को जोड़ना है, तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और फिर इसमें 2 जोड़ दो कितना हो गया? 8। अब आपको ऐसे नहीं करना, आपको सीधा करना। कैसे? देखो, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8, तो ऊपर तो आया 8 और नीचे जो है वही लिख दो। तो 8/3 प्लस 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, तो ये हो गया 7/2। अब इसका एलसीएम लेना। तो एलसीएम कैसे? जो नीचे की संख्या है उनका एलसीएम लेना। तो 2 में भाग जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा है लेकिन इसमें जा रहा है। 3 में भी भाग जा रहा है, 1 बार और ये 1 बार। इन दोनों का जो गुणा करेंगे वो इसका एलसीएम होगा। तो 3 दूनी 6। तो मुझे नीचे 6 लाना है, तो क्या करना? 8/3 किस से गुणा कराऊँ? 6 हो जाएगा 2 से। अब 2 का नीचे किया तो 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर प्लस 7/2 मुझे 6 लाना है, तो अब 3 से गुणा कर देंगे। नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इनका गुणा करा तो 8 दूनी 16/3 दूनी 6 प्लस 7 त्रिया 21/3 दूनी 6। अब नीचे 6 आ गया तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब ऊपर जोड़ दो तो 16 प्लस 21। जब इसको जोड़ेंगे तो देखो 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी मिश्र भिन्न है लेकिन अब यहाँ पर घटाना है अपने को। तो कैसे करना सरल भिन्न में बदलने के लिए? इसका गुणा इससे फिर जोड़ना। तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये हो गया 17/2। फिर माइनस इसका गुणा फिर जोड़ना। तो 8 त्रिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24। 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। तो ये हो गया 29/8। अब इनका क्या लेना? एलसीएम लेना। तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें तो जा रहा है 1 बार और इसमें जा रहा है 4 बार। अब 2 का वापस भाग जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा है लेकिन इसमें जा रहा है 2 बार। वापस 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 1 बार, इसमें जा रहा है 1 बार। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका एलसीएम कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। यानी नीचे मुझे 8 लाना है। तो 17/2। मैं 2 को किस से गुणा करूँ? नीचे 8 आएगा तो आप कहोगे 4। अब यहाँ 4 का गुणा किया तो यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। फिर माइनस 29/8। तो यहाँ 8 है ही है,
यहाँ मुझे 8 ही लाना है तो 1 का गुणा कर दो, ठीक है। अच्छा अब गुणा करते हैं तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 × 3 = 51 और 17 चौके 64, 17 चौके 68, सॉरी 68 होता है। तो ऊपर आ गया 68 बट्टा नीचे 4 दूनी 8 माइनस 29 एकम 29 बट्टे 8 एकम 8 आ गया नीचे 8, तो यहाँ ले लेते हैं 8, ये हो गया 68 माइनस 29। अब घटाएंगे तो 68 में से 29 घटाएंगे तो ये जा रहा नहीं है, ये इसको उधार देगा, 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गए 9, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो ये आ गया 39/8। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।